दोस्तों इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि ये हिंदुओं का एक मजहबी त्यौहार है, एक धार्मिक त्यौहार है कि जिस मजहबी त्यौहार में ये लोग जो है ठीक मस्जिद के गेट के सामने डीजे बजा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और डीजे में भी ऐसा गाना बजा रहे हैं कि जिस गाने के अंदर माँ को गाली दी जा रही है, माँ को गाली दी जा रही है। जी हाँ, ऐसा गाना ये बजा रहे हैं। तो वो मुकम्मल वीडियो है, मैं आपको आगे चलकर दिखाऊंगा। दोस्तों आप जानते हैं कि मुसलमानों के ऊपर इस तरह के एतराज़ किए जाते हैं, इस तरह का इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जहाँ कहीं भी हिंदुओं का कोई मजहबी त्यौहार होता है या कोई उनका धार्मिक प्रोग्राम होता है, कोई रैली वगैरह निकलती है, तो कोई जुलूस वगैरह निकलता है, तो मुसलमान जो है उस पर पथराव कर देते हैं, मुसलमान जो है उस पर हमला कर देते हैं। इस तरह के बहुत सारे एतराज़ और इल्ज़ाम जो है मुसलमानों के ऊपर लगाए जाते हैं। अब ज़रा आप ख़ुद बताइए कि अगर मस्जिद के गेट के ठीक सामने इस तरह से डीजे बजाया जाएगा और इस तरह से जो है आपत्तिजनक गाना बजाया जाएगा कि जिस गाने के अंदर किसी को गाली दी जा रही हो, तो जाहिर है कि इसको कौन बर्दाश्त करेगा। और ख़बर ये भी निकल कर सामने आ रही है कि इन लोगों ने मस्जिद के अंदर जो है पथराव किया है, मस्जिद के अंदर जो है रंग वगैरह फेंका है। तो फिर ऐसी सूरत के अंदर कौन बर्दाश्त करेगा। तो यही लोग जो है फितने फसाद की जड़ बनते हैं, यही लोग जो है फितना फसाद फैलाते हैं और लड़ाई की शुरुआत यही लोग करते हैं और फिर जो है इल्ज़ाम जो है मुसलमानों के ऊपर लगा दिया करते हैं। और आप जानते हैं कि ये जो इस तरह के लोग होते हैं, जो जुलूस वगैरह में शरीक होते हैं, रैलियां निकालते हैं और इस तरह की जो हरकतें करते हैं, ये बस कोई बड़े किसी नेता के या किसी बड़े आदमी के बेटे नहीं होते हैं, बड़े ख़ानदान से, बड़े घरानों से नहीं होते, बल्कि उसमें से ही मजदूरी करने वाले, ठेला चलाने वाले और ऐसे आम लोग होते हैं। और आपने देखा होगा कि जो नेता लोग होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, तो उनके जो घर वाले होते हैं, उनके बेटे जो होते हैं और उनके जो रिलेटेड होते हैं, वो इस तरह के जलसो जुलूस में, रैलियों में बिल्कुल शामिल नहीं होते हैं। बल्कि इस तरह की रैलियों में जो है इसी तरह के बेकार लोग के जिनका कोई भी काम नहीं होता है, वही सारे लोग जो है इस तरह की रैलियों में, जलसो जुलूस में जो है शामिल होते हैं और फिर जो है दंगा फसाद करते हैं। फिर अगर कहीं दंगा फसाद होता है, कोई हालात बिगड़ते हैं, तो फिर बेचारे जो मासूम लोग होते हैं, जो इसमें शामिल ही नहीं हुए और जिनका इनसे कुछ लेना देना ही नहीं, मुसलमान भी होते हैं, उसमें हिंदू भी होते हैं, वो लोग मारे जाते हैं, उनको परेशानी होती है और ये लोग तो है दंगा उंगा करके जो है भाग जाते हैं। तो इस तरह का हमारे मुल्क के अंदर माहौल क्रिएट किया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है। हमारे मुल्क का जो अमन व अमान है, जो शांति है, जो भाईचारा है, उसको ख़त्म करने की जो है कोशिशें की जा रही हैं। तो आइए मैं आपको मुकम्मल वीडियो दिखाऊंगा। ये हमारे कामरान भाई हैं, बहुत अच्छी ये वीडियो बनाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, बताते हैं। तो आइए पहले हम इनका ये मुकम्मल वीडियो देख लेते हैं, फिर इसके बाद में हम इस पर कुछ और बात करेंगे। तो मुकम्मल वीडियो देखकर जाइएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं मुकम्मल वीडियो। स्क्रीन पर मेरे बैकग्राउंड में एक तस्वीर देख रहे होंगे, ये उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की तस्वीर है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक जुलूस निकला हुआ है और हाथों में लोगों के भगवा झंडा है, साथ में भारतीय तिरंगा भी है। ये अलग बात कि तिरंगा थोड़ा सा आपको इस झंडे के सामने नीचे दिखाई दे रहा होगा, हो सकता है कैमरे के एंगल्स जो है वो सही नहीं। पीछे आपको एक मस्जिद दिखाई दे रही है, उस मस्जिद को ढका भी गया हुआ है, आप ये देख रहे हैं। ये तस्वीर बाराबंकी की है। यहाँ एक डीजे भी बज रहा है, दो यहाँ पर गाड़ियां हैं। एक गाड़ी पर जो मूर्ति है माता दुर्गा की वो है, दूसरी गाड़ी पर डीजे में गाना बज रहा है। गाना में माँ की गालियां चल रही है। मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, गाना तो आपने सुन ही लिया होगा। तो माँ को गाली दी जा रही है, माँ की ऐसी की तैसी की जा रही है इस रैली में। समझ नहीं आ रहा है ये गाना किसके लिए बजाया जा रहा है, क्यों गाली दी जा रही है। धार्मिक यात्रा है, जुलूस है, धार्मिक यात्रा है। अरे माता दुर्गा को आप लेकर के जा रहे हैं, उनके विसर्जन को लेकर के जा रहे हैं, यहाँ पर किसी को गाली देने वाला गाना मस्जिद के सामने बजाना, इसका क्या मतलब बनता है। इतना ही नहीं हुआ, खबरों के अनुसार जो सोशल मीडिया पर बातें हो रही है, इसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि मस्जिद के ऊपर जूते चप्पल फेंके गए, गुलाल जो रंग है वो फेंका गया। भैया आप जा रहे हैं मूर्ति विसर्जन के लिए, मस्जिद के सामने रोक करके डीजे बजाने का मतलब भी समझ नहीं आता है। फिर आप कहेंगे कि ऐसी हमारी आज़ादी को कौन छीन सकता है, मैं बजाऊं। ठीक, आपने बजा लिया, आपने बजाया, लेकिन बजाने के बाद आपने क्या किया, आपने गालियां बजाई उसमें। धार्मिक यात्रा में गाली बजाना किसी भी तरीके से सही हो सकता है। कोई भी सभ्य समाज का व्यक्ति, आप सोच लीजिए कोई 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकाल रहा है कोई मुसलमान, और उस जुलूस में वो डीजे पर गालियां बजाने लगे, क्या मैसेज जाएगा भाई। कभी सुना ऐसा होता है इन्होंने कोई गाना बजा दिया हो कि उसकी माँ की ऐसी, उसके माँ की ऐसी, उसके बाप का वो फलाना ढिमकाना, कभी नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। लेकिन यहां पर गाना बजाया जा रहा है उसकी माँ का। कितनी शर्मनाक बात है। क्यों किया जा रहा है ये, दंगे फसाद करवाने के लिए। ये जो भीड़ है ये उकसाती है लोगों को उकसाती है कि घर से निकले। और फिर क्योंकि अगर आप किसी के घर के सामने गालियां बजाएंगे तो किसी को तकलीफ हो जाएगी, तो कुछ ना कुछ तो बोल देगा।
फिर होता क्या है, एक भीड़ होती है, वो भीड़ उन्मादी बन जाएगी और उन्मादी बन करके आपके ऊपर चढ़ जाएगी, हालात खराब हो जाएंगे, दंगे फसादात हो जाएंगे। होता क्या है अंत में, समाज के लोग मारे जाते हैं। क्या हुआ बहराइच में, कोई नेता का बेटा मरा, किसी उद्योगपति का बेटा मरा? नहीं, मरा कौन? गरीब घर का एक बच्चा। मुझे अफसोस है, हालांकि उसने जो गलतियां की उसकी भी वीडियो सामने है। किसी मुसलमान के घर के छत पर चढ़ करके उसने हरा झंडा हटा करके भगवा झंडा स्थापित किया, खुद हाथ ऐसे करके ऐसे दिखाने की कोशिश की मानो किसी बड़े युद्ध में, 2 मुल्कों का युद्ध चल रहा हो और अपने मुल्क को उसने जो है एक मुल्क को जीत लिया हो, फतह कर लिया हो और उसके बाद अपना झंडा स्थापित कर दिया। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन भीड़ उकसा रही थी, हाँ करो करो करो, ठीक है, अच्छा कर रहे हो। अंत में क्या हुआ, दंगा फसाद हुआ, किसी ने गोली मार दी, उसकी मौत हो गई। लोग तो ये कह रहे हैं बलिदान है बलिदान है बलिदान है, कुछ लोग ये कह रहे हैं। उस मां से जाके पूछो, उस बीवी से जाके पूछो जिस 4 महीने पहले शादी हुई थी, उसकी क्या गुजर रही होगी उस पर, उसके घर का चिराग बुझ गया, कितनी तकलीफदेह बात है। और फिर एक और दंगा फसाद कराने की कोशिश। इस पूरे मामले में हालांकि प्रशासन ने कार्रवाई भी की है, प्रशासन ने कार्रवाई की है। हालांकि प्रशासन उस वक्त भी ये गाना रुकवा सकती थी जब ये गाना बज रहा होगा, वो चाहती तुरंत बगैर किसी देरी के इस गाने को बंद करवा दिया जाता। इस मामले में क्या कुछ हुआ है ये हम आपको बताते हैं। बाराबंकी उत्तर प्रदेश का मामला है। दुर्गा जी की मूर्ति को जो है वो ले जाया जा रहा था आउटसाइड अ मॉस्क, मस्जिद के बाहर जो है वेयर इनएप्रोप्रिएट सॉन्ग मां का जो है वो गाली जो है वो बजाया जा रहा था, प्लेड ऑन अ डीजे। ड्यूरिंग दिस इंसिडेंट कलर्स यानी कि रंग, जूते चप्पल वर थ्रोन एट द मॉस्क, मस्जिद के ऊपर फेंका गया। ये कौन सा धार्मिक यात्रा निकलता है। इन रिस्पॉन्स ऑथोरिटीज हैव अरेस्टेड 3 इंडिविजुअल्स। इस पूरे मामले में ऑथोरिटीज ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बधाई के पात्र हैं भैया, आपने कार्रवाई की। इंक्लूडिंग डीजे ऑपरेटर, डीजे जो ऑपरेट कर रहा था इसका नाम रवि है, एंड हिज एसोसिएट्स अभिषेक। Additionally, a first information report has been filed against over 40 unidentified individuals in connection with the incident. यानी कि इस पूरे मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार और 40 लोगों को अनआइडेंटिफाइड उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश का है। इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं। बाराबंकी में ये मामला सामने आया, क्या आपको नहीं लगता है कि ये हरकतें दंगा और फसादात करवाने के लिए की जाती है? क्यों कर रहे हैं भाई, धार्मिक यात्रा है, धार्मिक गाने हैं। प्रशासन को चाहिए, योगी आदित्यनाथ जी को चाहिए और मुझे लगता है हिंदुस्तान की हुकूमत को चाहिए, सीधे तरह से ऐलान कर दे, कोई भी गाना जिसमें आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल होता हो उस गाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। धार्मिक गाना बजाइए, किसी को क्यों तकलीफ होगी, किसी को क्यों तकलीफ होगी, किसी की मां की, ये तो अच्छी बात नहीं। और धार्मिक यात्राओं में ये तो नहीं बनता है। पूरे मामले को लेकर के सोशल मीडिया पर बातें चल रही है। बाराबंकी उत्तर प्रदेश, टोपी वाला जय श्री राम बोलेगा, ये भी गाना वहां जो है वो बज रहा था। अब सोच लीजिए, टोपी वाला जय श्री राम बोलेगा, टोपी वाला सर झुकाकर जय श्री राम बोलेगा। क्यों बोलेगा भैया, हैं मरब्बा का राज चलता है, जिसको जो चाहोगे बुलवा लोगे, जय श्री राम बोले। क्यों बोलेगा भाई, नहीं बोलेगा, उसकी मर्जी है। आप में से भी बहुत सारे लोग नहीं बोलेंगे, उनकी मर्जी है, आप क्या कर लीजिएगा। आजाद मुल्क है भाई, आजाद मुल्क है, ये कोई राजशाही नहीं चल रहा है कि फरमान आ गया है साहब का कि साहब आज से ये नहीं बोलेंगे। ये सारी चीजें नहीं चलेगी। तो जो लोग ये गाना बजा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ दंगा और फसाद करवाना चाहते हैं। और याद रखिए, अंत में मरता आम आदमी है, कोई नेता विधायक का बेटा नहीं मरता है। उनका बेटा लंदन में जाकर के, अमेरिका में जाकर पढ़ाई कर रहा है और बड़ी बड़ी डिग्री लेकर के वापस आएगा और फिर चुनाव में टिकट लेकर के नेता बन जाएगा और आप ही पर हुकूमत करेगा और आप ही से जूते चप्पल उठवाएगा। इस बात को समझ लीजिए। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बाराबंकी का है। इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। तो मुकम्मल वीडियो आपने देख लिया कि किस तरह की हरकतें ये लोग करते हैं। हालांकि आप जानते हैं कि जलसे जुलूस वगैरह तो मुसलमानों को भी निकलते हैं, जैसा कि 12 रबीउल अव्वल का जुलूस है। बहरहाल उसका सही होना गलत होना ये एक अलग मसला है, लेकिन 12 रबीउल अव्वल का जो जुलूस निकलता है, क्या आपने कभी देखा कि उसके अंदर किसी दूसरे मज़हब वालों को गालियाँ दी जा रही हैं, किसी दूसरे मज़हब वालों को बुरा भला कहा जा रहा है? जो अपने मज़हब की बातें हैं, जो आपको कहनी है वो कहिए, लेकिन दूसरे मज़हब वालों को गालियाँ देना, मस्जिदों के अंदर पथराव करना, रंग डालना, ये जो है कौन सिखाता है? और ये जो है कौन से धर्म में ऐसा और कौन से मज़हब में ऐसी बात आई है कि दूसरे धर्म के इबादत खानों के सामने, मस्जिदों के सामने जो है खड़े होकर इस तरह से आप डीजे बजाइए और उसके अंदर रंग डालिए? ये तो कोई भी मज़हब नहीं सिखाता। पता नहीं ये लोग कौन से लोग हैं, ये लोग कहाँ से आते हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि हमारे बड़े बड़े उलमा बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं। इतने बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं कि संभाले से भी नहीं संभलते। जैसे जमीयत उलमा हिंद, बहुत बड़े बड़े दिल्ली में प्रोग्राम होते हैं, हालांकि उसके अंदर भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी मज़हब वाले को कोई बुरा भला कहा जा रहा है, किसी को गालियां दी जा रही हैं। लेकिन ये जो इस तरह के छोटे मोटे लोग होते हैं, तुच्चे मुच्चे लोग होते हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता और जिनको अपने मज़हब का अलिफ बा भी पता नहीं होता, जिनको अपने मज़हब का ABCD भी याद नहीं होता,
वो ये इस तरह की हरकतें, गलत हरकतें करते हैं। ये पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बिल्कुल जाहिल अनपढ़ लोग होते हैं, यही लोग जो है इस तरह के दंगे फसाद जो है फैलाते हैं। तो बहरहाल दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को ऐसे लोगों से दूर रखे, ऐसे लोगों से बचाए। हमारे मुल्क के अंदर जो भाईचारा है, जो प्यार मोहब्बत है, अमन व अमान है, शांति है, अल्लाह ताला उसको बरकरार रखे। बाकी आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।